हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमको जो है आपने जो है साइकोलॉजी का पेपर दिया हुआ था इसका पूरा हल के साथ बताइए। कि मैंने आपसे कहा हुआ था कि अगर आप लोग इस पर कमेंट करेंगे तो मैं जरूर इसका आंसर के साथ वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें एक एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन का पूरा सॉल्व करवा के रहूंगा। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके साइकोलॉजी का एग्जाम से पहले इस चीज को देख करके जरूर जाइएगा, जिसका हम आज पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर था, तो आज जो हमारा पेपर है वो क्या है, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है, यानी कि इसको हम सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए जिससे कि उनकी भी काफी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने पेपर रहा जो कि साइकोलॉजी का है। पेपर नंबर 1 का नाम है आपका जो है साइकोलॉजी, बेसिक साइकोलॉजी प्रोसेस के बारे में बात किया गया है इसमें, और ये भाग 1 के एग्जामिनेशन का ये पेपर आपका होने वाला है। ओके, आइए देखते हैं इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के जनक कौन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका वुंट, टीचनर, फ्रायड एंड वाटसन। तो इन चारों में से आपको साइकोलॉजी का जनक कौन लग रहा है। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चंस का आंसर ही आपको देना है, जिससे कि आप चाहो तो मैच कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो इसका आंसर राइट आंसर करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें ऑप्शंस भी आपको नहीं बताने वाला हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जिससे कि आपको चीजें काफी टाइम तक याद रह सके। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है, वो है वुंट। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया पहले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिख रहा है वेयर एस्टैब्लिश फर्स्ट साइकोलॉजिकल लाइब्रेटरी, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां स्थापित किया गया। आपके 4 ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। तो मनोविज्ञान की जो प्रथम पाठशाला है वो कहां पर स्थापित किया गया। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लिप्जिंग में स्थापित किया गया। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा जिसका ये पेपर है उसने थोड़ा सा सही लगाया हुआ है, पहला भी सही था, उसका दूसरा भी सही है। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ, मनोविज्ञान किस चीज का अध्ययन करता है। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, प्रत्यक्षण, सामाजिकरण, संवेदना, व्यवहार। ये चीज बताना अच्छा लगता है यार, अगर जब तक बताते नहीं ऑप्शंस उसमें करेक्ट बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलो ठीक है, बताते चलते हैं। प्रत्यक्षण, सामाजिकरण, संवेदना और व्यवहार, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 व्यवहार। तो ये क्वेश्चन इनका गलत है, इन्होंने सामाजिकरण पे लगाया हुआ है, बट मनोविज्ञान अध्ययन करता है किस चीज का, मनुष्य के व्यवहार का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिगमंड फ्रायड रिलेटेड टू, सिगमंड फ्रायड जो है वो किस चीज से संबंधित है। आपके ऑप्शन है क्षेत्र अध्ययन, प्रयोगात्मक अध्ययन विधि, नैदानिक विधि, अंतर निरीक्षण विधि। तो जो सिगमंड फ्रायड है ना वो हम किस चीज से कनेक्टेड है, तो वो कनेक्टेड है आपके नैदानिक विधि से। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्टेड है, सिगमंड फ्रायड किस चीज से संबंधित है, नैदानिक विधि से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे अकॉर्डिंग टू फ्रायड सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी इज, फ्रायड के अनुसार मनोविज्ञान का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय वस्तु है वो क्या है। आपके ऑप्शन से व्यवहार है, चेतना है, अचेतन है या मन है। तो सिगमंड फ्रायड ने मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु बताया हुआ है, इनके अनुसार जो अचेतन पार्ट है, जो हमारे माइंड का जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो सबसे बड़ा पार्ट होता है मनोविज्ञान की विषय वस्तु का। तो फ्रायड के अनुसार अचेतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे व्हिच साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जो मनोविज्ञान को बिहेवियर का विज्ञान मानता है। आपके ऑप्शन है वाटसन, विलियम जेम्स, कोहलर एंड मंच। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 वाटसन। ओके, आप लोग मैच करते रहिए कि क्या राइट आंसर आपका हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो आप लोग रटते हुए चलिए क्वेश्चन का आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का प्रमुख योगदान है किस चीज में, सीखने में, चिंतन में, स्मृति में, प्रत्यक्षण में। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रत्यक्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थ्योरी व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू, गेस्टाल्ट थ्योरी के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है प्रत्याक्षिक संगठन जन्मदाता होता है, दूसरा है आपका प्रत्याक्षिक संगठन अर्जित होता है, तीसरा है आपका प्रत्याक्षिक संगठन अंशतः अर्जित और अंशतः जन्मजात होता है, या फिर प्रत्याक्षिक संगठन मिथ्या है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रत्याक्षिक संगठन क्या होता है, जन्मजात होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे इल्यूजन इज ए, भ्रम एक है, भ्रम क्या है। आपके ऑप्शन से काल्पनिक संवेदना है, असंभव आकृति है, या उद्दीपकों का गलत प्रत्यक्षण है, या उद्दीपकों का गलत व्याख्या है। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका उद्दीपकों का गलत प्रत्यक्षण। उद्दीपकों का गलत प्रत्यक्षण हो जाएगा भ्रम है। जब हम किसी चीज को गलत प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं तो वो हमारा भ्रम ही तो होता है।
अगला क्वेश्चन आपका 10th नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे सिलेक्टिव अटेंशन इज रिलेटेड टू, जो चयनात्मक अवधान का संबंध है वो किस चीज से है? आपके ऑप्शन है संपोषण, शून्य का द्विभाजक विधि, भाषा संसाधन या पूर्ण और शून्य मॉडल। तो इन चारों में से आपका 10th नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, शून्य की द्विभाजक विधि में चयनात्मक अवधान का संबंध आता है। अब बात करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन का। ये कह रहा है आपसे कि आवर एक्सपीरियंस फील्ड डिवाइडेड बाय अटेंशन, हमारे जो अवधान हमारे अनुभव क्षेत्र को विभाजित करता है किस चीज से? केंद्र से, सीमा से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों से ही विभाजित करता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 12 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे व्हिच इज नॉट ए लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा प्रत्यक्षीकरण का नियम नहीं है? आपके ऑप्शन है पूर्ति का नियम, समीपता का नियम, पारस्परिक अवरोध का नियम या फिर समानता का नियम। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, पारस्परिक अवरोध का नियम। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, सीखने से आप क्या समझते हैं? आपके ऑप्शन है अभिवृत्ति में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन या अनुभव में परिवर्तन। तो इन चारों में से 13 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन ही सीखने का मतलब होता है। चौथा क्वेश्चन है आपका द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिटन, प्राणी का व्यवहार जो पुस्तक है इसको किसने लिखा हुआ है? आपके ऑप्शन है पेवलॉव ने, स्किनर ने, थाइंडाइक ने या फिर हल ने। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, स्किनर ने लिखा हुआ है प्राणी का व्यवहार नामक पुस्तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे अल्टरनेटिव नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशंस इज, जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधक है उनका दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके साधनात्मक अनुबंधन, सेकंड है आपका प्राचीन अनुबंधन, थर्ड है आपका समीपस्थ अनुबंधन एंड फोर्थ है आपका चिन्ह अनुबंधन। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साधनात्मक अनुबंधन। आगे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के लिए। कह रहा है आपसे क्लासिकल कंडीशनिंग एक्वाइजेशन आर, जो प्राचीन अनुबंध अर्जित होता है वो कैसे होता है? धीरे धीरे होता है या तेजी से होता है या पहले धीरे धीरे बाद में तेजी या पहले तेजी और बाद में धीरे धीरे? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो प्राचीन अनुबंध जो अर्जित होता है वो पहले धीरे धीरे होता है और बाद में तेजी से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 17 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे व्हिच इज अपोजिट टू डिस्क्रिमिनेशन, विभेदन का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन से सामान्यीकरण, अनुबंधन, स्वतः पुनरावर्तन या विलोपन। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामान्यीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक्सपेरिमेंट ऑफ वर्बल लर्निंग व्हिच साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट यूज्ड ऑफ नॉनसेंस सिलेबस। कह रहा है आपसे कि वांछित अधिगम के प्रयोग में किस मनोविज्ञान ने निरर्थक शब्दों का सबसे पहली बार प्रयोग किया? आपके ऑप्शंस हैं वार्टलेट, एबिंगहास, मॉर्गन या बोरिंग। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, एबिंगहास आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब बात करते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन का। ये कह रहा है आपसे व्हिच मेथड इज इनएप्रोप्रिएट फॉर द लर्निंग ऑफ वर्बल मटेरियल्स, यानी कि जो वाचित सामग्रियां है उनको सीखने के लिए कौन सी चीज अनुपयुक्त होगी? आपके ऑप्शंस हैं जो है युग्मित साहचर्य विधि, क्रमिक प्रत्याशित विधि या स्वतंत्र प्रत्याशित विधि या स्वतंत्र साहचर्य विधि। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19वें नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्वतंत्र साहचर्य विधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के लिए। ये कह रहा है आपसे व्हिच साइकोलॉजिस्ट इन्वेंट ऑपरेशनल कंडीशनिंग, जो है सॉरी ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधक को किस मनोवैज्ञानिक ने खोजा हुआ था? आपके ऑप्शन है स्किनर, हल, थार्नडाइक या फिर आपका डोलार्ड। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्किनर ने खोजा हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 21 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे 21 नंबर का क्वेश्चन कि स्मरण शक्ति का एक पक्ष है, क्या है? आपके ऑप्शन धनात्मक, नकारात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक। तो 21 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धनात्मक पक्ष।
आगे बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के लिए। कह रहा है आपसे ऑन मेमोरी रिटन बाई, ऑन मेमोरी के लेखक कौन है? ऑन मेमोरी नाम की एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, जर्मन मनोवैज्ञानिक, भारतीय मनोवैज्ञानिक, रूसी मनोवैज्ञानिक। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, एक जर्मन मनोवैज्ञानिक है जॉन ऑन मेमोरी के राइटर। आगे बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है आपसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी टास्क, स्मृति कार्य का जो सरलतम प्रकार है वो क्या है? प्रत्याह्वान या फिर प्रत्याभिज्ञान, पुनः सीखना या बचत। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, पुनः सीखना। ओके, क्योंकि ये सबसे आसान होगा, एक बार आपने सीख लिया फिर से सीखेंगे तो दैट विल बी इजी फॉर योर मेमोरी। आगे बात करते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे सेंसरी मेमोरी एक्सप्रेस बाई, संवेदी स्मृति जो होती है वो अभिव्यक्त होती है किसमें? सेकंड में, मिनट में, मिली सेकंड में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सेंसेशन हमारे बॉडी में होते हैं या स्मृतियां जो हमें होती है, संवेदना जहां से आता है वो किस में आता है? तो वो आता है दोस्त मिली सेकंडों के अंतर्गत। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, मिली सेकंड। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन। व्हिच साइकोलॉजिस्ट रिलेटेड टू फॉरगेटिंग कर्व्स, यानी कि कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो विस्मरण वक्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन जेम्स वाट, विलियम या वुंट या फिर एबिंगहॉस या फिर आपका वाटलेट। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, एबिंगहॉस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन हमने अभी तक कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करो और भी लोगों तक फैलाओ जिससे कि और भी लोगों को इससे काफी हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 26 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है फॉरगेटिंग इज ए टाइप ऑफ, विस्मरण का एक प्रकार है। आपके ऑप्शन है धनात्मक अवधारणा, नकारात्मक अवधारणा, नकारात्मक प्रत्यक्षीकरण या स्वीकारात्मक संवेग। तो इन चारों में से 26 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, नकारात्मक अवधारणा। आगे बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के लिए। कह रहा है आपसे व्हिच इज नॉट मेथड ऑफ मेमोरी मेजरमेंट, कौन सी इसमें से स्मृति मापन की विधि नहीं है? आपके ऑप्शन है प्रत्याह्वान, पुनः प्राप्ति, पुनः सीखना, पुनः स्थापना। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, पुनः स्थापना जो है ये मेमोरी मापन का या स्मृति मापन की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गॉल्टन इंटेलिजेंस इज, गॉल्टन के अनुसार जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो क्या होती है? क्या यह जन्मजात होती है, अर्जित होती है, अंशतः जन्मजात और अंशतः अर्जित होती है, या संस्कृति मुक्त क्षमता होती है? तो इन चारों में 28 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके अंदर एक बुद्धि होती है, विलक्षणता होती है ना, वो आपकी जन्मजात क्षमता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। आगे बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ आईक्यू एज फॉलोज, यानी कि कह रहा है आपसे कि बुद्धि लक्षण की जो गणना किया गया है ये कैसा किया गया है? आपके ऑप्शन है जैसे कि पहला दिख रहा है आपको मानसिक आयु इंटू शारीरिक आयु अपान 100, या फिर शारीरिक आयु अपान मानसिक आयु इंटू 100, या फिर मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु इंटू 100, या फिर 100 अपान मानसिक आयु इंटू शारीरिक आयु। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बुद्धि प्रत्यक्षीकरण निकालने के लिए, आपका माइंड के नापने के लिए, तो वो होता है आपका दोस्त जो आपका फिजिकल एज होता है यानी कि जो जो आपका मानसिक एज होता है, मेंटल एज इसको कहते हैं, एमए कहते हैं। और जो क्रोनोलॉजिकल एज होता है यानी कि जो आपका शारीरिक एज है उसी में 100 से गुणा कर दें तो वो आ जाता है। यानी कि ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड, एमए अपान सीए, मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये फार्मूला होता है। आपको भी आपके माइंड का अगर निकालना है कि मेरा माइंड किस लेवल पर काम कर रहा है, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि आपकी मानसिक आयु क्या है, शारीरिक आयु क्या है, उसमें 100 से गुणा करेंगे। और अगर इसका मान 100 और 100 से एबव आ रहा है तो आपका माइंडसेट काफी अच्छा है, काफी शार्प है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास 30 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है आपसे व्हिच इंटेलिजेंस थ्योरी रिलेटेड टू जी फैक्टर, कौन सा बुद्धि का सिद्धांत जी कारक से संबंधित है? आपके ऑप्शन है स्पीयरमैन का, जो है थर्स्टन का, कैटल का, या फिर गिलफोर्ड का। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्पीयरमैन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बात करते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है आपसे हाउ मेनी फैक्टर डिस्क्राइब्स बाय थर्स्टन इन द टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, यानी कि थर्स्टन द्वारा वर्जित प्रस्थान मानसिक क्षमताओं का परीक्षण में कितने कारक हैं? 5, 7, 6, 8। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 31 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 7 फैक्टर आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 32 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है आपसे इन द गिलफोर्ड मॉडल मेमोरी डिस्क्राइब्स एज, यानी कि गिलफोर्ड के मॉडल में जो स्मृति है वो वर्णित है उत्पादन के रूप में, संक्रिया के रूप में, विषय वस्तु के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, संक्रिया के रूप में वर्जित है यानी कि वर्णित है।
आगे बात करते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया? बुद्धि लब्धि का प्रत्यक्षण का सिद्धांत। आपके ऑप्शंस हैं डेविड वेस्टलर, अल्फ्रेड बिने, विलियम ईस्टर्न, एल.एम. टर्मन। तो इन चारों में से 33 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। विलियम ईस्टर्न ने जो है बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस का जो सिद्धांत था उसको दिया था, जो फार्मूला था उसको दिया था। आगे बात करते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे द टर्म पर्सनालिटी मेड बाई, जो शब्द व्यक्तित्व है वो बना है किस शब्द से? पर्सन शब्द से, पर्सोना शब्द से, पर्सनल शब्द से या पर्सोनिफिकेशन शब्द से। तो जो ये जो पर्सनालिटी है वो किस शब्द से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है दोस्त आपको ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, पर्सोना शब्द से बना हुआ है पर्सनालिटी। आगे बात करते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है आपसे व्हिच ईयर एल्पोर्ट डिफाइन पर्सनालिटी। अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व की परिभाषा कब दिया हुआ था? 1927, 38, 61, 37। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। 1937 में अल्फोर्ड ने दिया हुआ था जो है व्यक्तित्व का परिभाषा। ओके, आगे बात करते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ रोजर्स पर्सनालिटी थ्योरी इज, रोजर्स के व्यक्तित्व सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आपके ऑप्शंस हैं वास्तविक प्रवृत्तिकरण, या फिर आपका आदर्श आत्म, या प्रत्यक्षीकरण आत्म, या फिर जैविक आत्म। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी यानी कि वास्तविकरण प्रवृत्ति जो है ये राइट आंसर होगा। रोजर्स जो थे बहुत महान साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू अल्पोर्ट फंडामेंटल्स यूनिट ऑफ पर्सनालिटी स्ट्रक्चर इज, अल्पोर्ट के अनुसार जो व्यक्तित्व है उसकी संरचना की मौलिक इकाई क्या है? मूल प्रवृत्ति, शीलगुणता, संवेग या फिर अभिप्रेरणा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है आपका? शीलगुण। शीलगुण आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे अकॉर्डिंग टू फ्रायड एग्रेसिव बिहेवियर रिलेटेड टू, फ्रायड के अनुसार जो आक्रामक व्यवहार है वो किस चीज से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं जीवन मूल प्रवृत्ति से, मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, चिंता से, तनाव से। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन के लिए तो ये संबंधित है दोस्त मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 39 नंबर का क्वेश्चन। जुंग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रावर्जन इंट्रोवर्जन इज, यानी कि जुंग का जो बहिर्मुखता और अंतर्मुखता है इसका वर्गीकरण किस रूप में किया गया? अष्टवर्गीय, चतुर्वर्गीय, द्विवर्गीय, षष्ठवर्गीय। तो इन चारों में से 39 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अष्टवर्गीय, 8th फोल्ड। आगे क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर ऑफ मोटिवेशन इज, अभिप्रेरणा का एक मुख्य तत्व क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास प्रत्यक्षीकरण, संवेग, चिंतन, अंतर्नोद। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो अंतर्नोद, जिसको हम ड्राइव कहते हैं कि हमारे अंदर कुछ ड्राइव होता है, उसी के इसके माध्यम से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें जब जिंदगी में कुछ चाहिए तब ना हम किसी तरफ आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन है आपके सामने 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे ड्राइव ऑब्टेन बाई, जो अंतर्नोद होता है वो प्राप्त होता है किस चीज से? प्रोत्साहन से, भूख से, प्यास से, आवश्यकता से। तो जो आपके अंदर एक ड्राइव होता है जो आपको भगाता है वो क्या होती है? वो चीज जो आपको भगाती है, आपको मेहनत करवाती है, आपको एफर्ट लगवाती है, तो वो होता है दोस्त आपकी आवश्यकता। आपकी जो आवश्यकता होती है जब आपके लाइफ में कुछ ऐसी नीड आ जाती है ना कि हाँ ये मुझे करना ही करना है, मुझे करना ही पड़ेगा, फिर आप बुरे से बुरे सिचुएशन में भी काम करने को रेडी होते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए जो है बायोलॉजिक मोटिवेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अभिप्रेरणा नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है? तो देखो आपका जो प्यास है वो भी बायोलॉजिकल है, जो आपकी भूख है वो भी क्या है आपका बायोलॉजिकल है, आपकी जो यौन है सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो भी आपकी बायोलॉजिकल है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दिखेगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, आवश्यकता अभिप्रेरक। आवश्यकता अभिप्रेरक जो है ये आपकी जैविक नहीं है, ये हमको कुछ चीज चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको बंगला चाहिए, तो आपकी जैविक चीजें नहीं है, ये आपकी आवश्यकता है, आपकी नीड्स हैं, वो अलग चीज हो जाती है। तो जैविक में आपका प्यास, भूख और सेक्स ये चीजें आती हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे व्हिच मोटिवेट्स आर द बायोलॉजिकल एंड एक्वायर्ड बोथ कैटेगरी, किस अभिप्रेरक को जैविक और अर्जित दोनों श्रेणियों में रखा जा सकता है? आपके ऑप्शन है भूख, नींद, यौन, प्यास। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, जो आपका सेक्स है ये डिजायर आपके जैविक में भी रखा जा सकता है और अर्जित में भी रखा जा सकता है, क्योंकि ये चीजें लोग मतलब एक्सप्लोर करते हैं तो और भी ज्यादा अर्ज होती है एंड जैविक भी नीड होती है एक व्यक्ति की, तो इसको दोनों में रखा जा सकता है। तो सेक्स इज द राइट आंसर फॉर 43 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 44 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे अकॉर्डिंग टू मैस्लो नीड हायरार्की जो है व्हिच मोटिवेट्स ऑन द टॉप पोजीशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो मास्लो है उनके अनुसार आवश्यकता अनुक्रम में किस अभिप्रेरक को आरोही क्रम में
सबसे ऊपर रखते हैं। आपके ऑप्शन दैहिक आवश्यकता, स्नेहिक आवश्यकता, आत्मसिद्धि या सुरक्षा आवश्यकता। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, जो आत्मसिद्धि यानी अपने आप को जानना, सेल्फ एक्नॉलेज जिसको कहते हैं, एक्चुअलाइजेशन जिसको कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसको मैस्लो ने अपनी जो थ्योरी है उसमें सबसे टॉप पर रखा हुआ, और उनकी जो थ्योरी है ना एक तरीके से इस तरीके से पिरामिड की तरह उन्होंने बनाया हुआ है। और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उस पर इतना ही रखा हुआ है कि मतलब यहाँ से इतना ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, यानी कि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इस लेवल तक पहुंच पाते हैं, और इनको इन्होंने सबसे टॉप पर रखा हुआ है, सबसे ऊपर इन्होंने रखा हुआ है किसको, आत्मसिद्धि को, कि वो सबसे हाईएस्ट लेवल है एक मनुष्य का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 45 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल नीड, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है। आपके ऑप्शन है उपलब्धि की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता, नीड की आवश्यकता। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इनमें से सामाजिक अभिप्रेरण नहीं है, तो समाज के द्वारा जो चीज ड्राइव नहीं होती है वो है आपका नीड की आवश्यकता। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 46 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है आपसे व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन, इनमें से कौन सा संवेग यानी कि इमोशन की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन है संवेग विकिरण, संवेग प्रेरणात्मक है, संवेग संचयी है, संवेग सात्वत नहीं है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, संवेग जो है वो सात्वत नहीं है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 47 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन सेंटर ऑफ इमोशन, यानी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है संवेग का केंद्र है, सेंटर ऑफ इमोशन का सेंटर है, जहां से इमोशंस जनरेट होते हैं, हम इमोशनल जो भी फील कर पाते हैं या इमोशनली हम किसी से कनेक्टेड होते हैं, तो वो कौन सी चीज होती है। तो इनमें से आपका ऑप्शन है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, जो है एमिडगाला या फिर लिम्बिक तंत्र। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस होता है, ये हमारा जो इमोशनल सेंटर है उसका केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 48 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स सोशल मोटिव, इनमें से कौन सा सामाजिक अभिप्रेरक का वर्णन करता है। आपके ऑप्शन है प्रतिष्ठा, सहज क्रियाएं, दैहिक क्रियाएं, सुरक्षा की आवश्यकता। तो इसमें से सामाजिक अभिप्रेरणा क्या है, तो ये आती है आपकी प्रतिष्ठा की, समाज में एक अभिप्रेरणा, एक मोटिवेशन है कि मेरी प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए, मेरी इज्जत, मेरी रिस्पेक्ट वो बनी हुई होनी चाहिए। तो ये क्या है, सामाजिक अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 49 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इमोशन, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग में सम्मिलित नहीं है। आपके ऑप्शन है आत्मनिष्ठ संज्ञानात्मक अवस्था, या फिर मूल प्रवृत्ति, जो है अभिव्यक्त व्यवहार, या दैहिक परिवर्तन। तो इनमें से कौन सा संवेग में सम्मिलित नहीं है। तो 49 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मूल प्रवृत्ति जो है वह संवेग में सम्मिलित नहीं है। आगे बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, जो कह रहा है आपसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन थ्योरी डिस्क्राइब्स दैट बेसिक ऑफ इमोशंस इज चेंज इन द इनर बॉडी, निम्नलिखित में से किस संवेग सिद्धांत द्वारा यह बताया गया है कि संवेग का आधार शरीर में आंतरिक परिवर्तन होता है। आपके ऑप्शन है जेम्स का जो लांजे सिद्धांत है, कैनन का वार्ड सिद्धांत है, स्केनर का सिंगर सिद्धांत है, वाटसन का लेविन सिद्धांत है। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जेम्स का लांजे सिद्धांत। इसने बताया हुआ है कि किस तरीके से संवेग जो है उसका आधार शरीर के आंतरिक परिवर्तन से होता है। तो दोस्त आपको पता है कि ये क्वेश्चन में आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, 50 का हमने पूरा आपका आंसर बता दिया है, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने एग्जामिनेशन दे दिया था तो आप मैच कर सकते हैं, अगर आपने नहीं दिया हुआ है तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनके साथ जा सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आप सभी से आपके अगले वीडियो में। दोस्तों के पास शेयर करो, अगर एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, जाइए और अच्छे से अच्छा मार्क्स आपका आए, जो हमारी आशा है आप लोगों के लिए। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।